अगर डीएनए करवाना है तो इन लोगों का डीएनए करवाइए, पीडीपी और बीजेपी का एमएलए, उस एमएलए का डीएनए करवाइए, तब जाकर महराज पे उंगली उठाइए। मैंने गधे वाली बात भी सुनी थी, इन्होंने ये बात कही थी कि गधा पीछे से भी लेता है, आगे से भी लेता है, तो बताइए एक एमएलए को शोभा देती है ये बातें? काले चोर को वोट दे दीजिए, लेकिन इस बार बीजेपी को वोट मत दीजिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूज लोग हैं, ये वो लोग हैं जो 1600 की ट्राली 4500 के बचा। ये होता कौन है डीएनए करवाने वाला? मुझे एक चीज बता दिया, ये महराज मलिक का डीएनए करवाएगा। महराज मलिक आज जम्मू कश्मीर का हीरो है। पहले मैं भाजपा के नेताओं को कहना चाहता हूं, हम किन की बात करें? उन लोगों की बात करें जिनके अपने घर के वोट इनके नहीं है। ये मोदी जी के नाम से जीत कर आने वाले, जो असेंबलियों में मार खाने वाले, वॉकआउट का खेल खेलने वाले, हम उनकी बात करें। 28 एमएलए जीत के गए थे। ये 28 एमएलए में से जिन लोगों ने ये बात कही है कि महराज के बारे में कि वो हिंदू का है, वो गधा, मैंने गधे वाली बात भी सुनी थी, इन्होंने ये बात कही थी कि गधा पीछे से भी लेता है, आगे से भी लेता है, तो बताइए एक एमएलए को शोभा देती है ये बातें? क्या इन्होंने लेना ही सीखा है? क्या हमेशा ये लेते ही आए? क्या कभी जनता का भुगतान किया? जनता ने जो आपको वोट दिया, जनता को रोजगार दिया, वोट की कीमत ही दे देते, रोजगार ही दे देते, जनता की बात ही असेंबली में रख देते, डेली वेजरों को ही पक्का कर देते, प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ देते। आपकी बीजेपी की सीएम जाग गई, ओपोजिशन ने जगाया, अरविंद केजरीवाल साहब ने उसको जगाया, उसको जागना पड़ा, लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आई। बच्चे सड़कों पे हैं, लेकिन आप लोगों को कोई एहसास नहीं, और आप लोग कहते हो डीएनए। ये होता कौन है डीएनए करवाने वाला? मुझे एक चीज बता दिया, ये महराज मलिक का डीएनए करवाएगा। महराज मलिक आज जम्मू कश्मीर का हीरो है। आम आदमी, आम जनता जो है उसको चाहती है, क्योंकि वो असेंबली में आवाज उठाता है, वो नारे नहीं लगाता। वो कहता है अगर नारे लगाने हैं मंदिर मस्जिदों में लगाइए, और लोगों की आवाज के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं आम जनमानस की आवाज के लिए आया हूँ, मैं आवाज उठाऊंगा। डीएनए करवाना है तो मुझे बता दीजिए, अगर मुफ्ती शहीद साहब के लिए महराज मलिक ने कुछ बोला तो तकलीफ बीजेपी के बेटों को क्यों हुई? तकलीफ बीजेपी के एमएलए को क्यों हुई? अगर डीएनए करवाना है तो इन लोगों का डीएनए करवाइए, पीडीपी और बीजेपी का एमएलए, उस एमएलए का डीएनए करवाइए, तब जाकर महराज पे उंगली उठाइए। महराज वो शख्स है जो ग्राउंड से उतरा हुआ है, जो एक गरीब की आवाज उठाता है, अमीर की आवाज उठाता है, मध्यम वर्ग की आवाज उठाता है, और वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर चलता है। आप गुलदस्ते की बात करते हैं, लेकिन आपके गुलदस्ते के नीचे मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं है गुलदस्ते के नीचे। आप एक आर्टिफिशियल गुलदस्ते की बात करते हो। महराज जो है वो पौधा जो उगाया जाता है मिट्टी में, उस मिट्टी की बात करता है, जम्मू कश्मीर की मिट्टी की बात करता है, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को साथ लेके चलता है। मैं जनता को कहना चाहता हूं, मैं नगरोटा के लोगों को कहना चाहता हूं, इस बार मत गलती कर दीजिएगा। जिस तरह आपने 28 एमएलए भेजे, अगर आपने बीजेपी का एक और एमएलए वहां पे जिता दिया तो 29 हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने ऐसे किसी भी इंसान को, मैं नहीं कहता कोई भी खड़ा होगा वहां पे, ऐसे इंसान को वोट डालिएगा, मोदी जी के नाम से वोट मत डालिएगा। अगर मोदी जी के नाम से वोट डालोगे तो 29 हो जाएंगे, लेकिन 29 नल्ला हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने किसी ऐसे इंसान को वोट दे दिया जो महराज मलिक के साथ खड़ा होगा, वहां पे आप लोगों की आवाज उठाएगा, तो 2 महराज मलिक वहां पे खड़े हो जाएंगे। चाहे वो कोई भी नगरोटा असेंबली में जो आवाज आपकी उठाना जानता है, जो आपकी लोगों की आवाज बात करता है, लोगों की आवाज उठा सके, उस इंसान को एमएलए बनाइएगा, उसको असेंबली में पहुंचाइएगा। गलती मत कीजिएगा। जम्मू के लोग आज पछता रहे हैं। आपने वीडियोस देखी, पुरानी मंडी के लोग भी ये बात बोल रहे हैं कि महराज मलिक जैसे लोग उठने चाहिए, महराज मलिक जैसे लोग आगे आने चाहिए, आम आदमी आगे आना चाहिए, ना कि जम्मू कश्मीर के इन एमएलए के जो मोदी जी के नाम से जीत के आए हैं। इनको एक नोटिस आया था, वो नोटिस के बाद साथ ही इन्होंने पलटी मार दी, मेरे से गलती हो गई, मेरा संतुलन बिगड़ा हुआ था। शायद उन्होंने यही कहा था कि मेरा संतुलन, वाकई में संतुलन बिगड़ा हुआ है। जो दूसरों के डीएनए की बात करता है, एक तरफ उसको कहता है कि आप मिलिटेंटों से लिंक रखते हो, एक तरफ कहता है तुम हिंदू की औलाद हो। ये तो कंफ्यूज इंसान है, ये कंफ्यूज इंसान है। मैं कहना चाहता हूं, मुंह मत खुलवा लेना। जहां पे सड़कों के प्लांट लगाए हुए हैं, सब कुछ पता है। 1600 की ट्राली 4500 में कैसे बिक रही है, सब कुछ पता है। कैसे ड्रग्स माफिया जम्मू में आया, सबको पता है। कैसे बीजेपी के टाइम शराब की दुकानें मंदिरों के, गुरुद्वारों के पास खोली गई, सबको पता है।
बीजेपी आज जम्मू कश्मीर को लोगों को बेवकूफ बनाकर मोदी जी के नाम से वोट ले रही है। मोदी जी ने सेंटर में वोट लेना है। जम्मू कश्मीर में अगर 28 के आपने 29वां भी वहां पे निकाल दिया, भेज दिया असेंबली में, तो ये 28 के पीछे 29वां खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों की असेंबली में आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मैं नगरोटा के लोगों को कहना चाहता हूं कि इस बार नगरोटा असेंबली के लोग फैसला करें और उस इंसान को भेजें जो इंसान आप लोगों की आवाज असेंबली में उठा सके। इससे ज्यादा तो कोई कुछ कर नहीं सकता। ना तो भाजपा का कुछ जाएगा, ना किसी और पार्टी का कुछ जाएगा। अगर सर महराज जैसे लोग चाहिए, वही तो मौका है कि नगरोटा में ऐसा महराज वहां पे भेजिए असेंबली में। कहीं बीजेपी के वोट देकर गलती मत कर देना मोदी जी के नाम से। 28 के 29 हो जाएंगे, लेकिन अगर महराज एक और वहां पे पहुंच गया तो याद रखिएगा, आपकी बात रखने वाला तो कम से कम कोई और आ जाएगा। इसलिए मेरी ये उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं इस बार जनता धोखा नहीं देगी लोगों को। जनता उन लोगों को धोखा नहीं देगी जो आपकी आवाज उठाते हैं। इस बार चाहे किसी को भी वोट दे दीजिए, चाहे किसी, मैं कह रहा हूं काले चोर को वोट दे दीजिए, लेकिन इस बार बीजेपी को वोट मत दीजिएगा। क्योंकि ये कंफ्यूज लोग हैं। ये वो लोग हैं जो 1600 की ट्राली 4500 के बचाते हैं। ये वो लोग हैं जो शराब माफिया मंदिरों गुरुद्वारों के पास शराब की दुकानें खोलते हैं। ये वो लोग हैं जो कि डेली वेजर को वॉकआउट का खेल खेलते हैं, जबकि अपने 10 सालों में डेली वेजर वो पक्का नहीं कर सके। ये वो लोग हैं जो डेली वेजर का बच्चा जो है वो एजुकेशन अलाउंस से मोहताज है उसका बच्चा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का बच्चा और डेली वेजर के बच्चे में ये लोग फर्क समझने वाले लोग हैं। इसलिए बात मत कीजिएगा, इन लोगों को वोट मत दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा।